पढ़ेंगी बेटियां तभी आगे बढ़ेंगी बेटियां। पानीपत की बेटियों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आज पानीपत में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंत्योदय फाउंडेशन की तरफ से उन बेटियों को साइकिल दी गई जो बेटियां पढ़ाई करती हैं और लंबा सफर पैदल तय करती हैं, और ऐसे में उनके लिए ताकि वो आगे बढ़ सके, पढ़ सके, इसलिए उन्हें साइकिलें दी गई हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यसभा सांसद संजय भाटिया यहां पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा एक एक कर उन बेटियों को मंच पर बुलाया जा रहा है और सभी को ये साइकिल दी जा रही है। 104 बेटियों को आज ये साइकिल बांटी गई है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने बचपन का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे वो 8वीं कक्षा तक 3 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल जाया करते थे, लेकिन पिताजी ने 9वीं कक्षा में उन्हें जब साइकिल दी तो उन्हें बेहद खुशी होती थी, और ऐसे में आज इसी सेवा भाव के चलते आज उन्होंने उन बेटियों को साइकिलें दी हैं जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पैदल आना पड़ता है, और इसी के चलते आज उन्हें ये साइकिलें दी गई हैं। एक बार सुनते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंच पर पहुंचकर अपने बचपन से जुड़े क्या कुछ किस्से सुनाए। सन 1980 से यानी 46 साल हो गए हैं कि अपने बारे में कभी विचार नहीं किया, समाज के बारे में विचार किया, और वो इसलिए किया कि समाज के साथ अपने आप को जोड़ा है मैंने। माता पिता की अपेक्षा होती है कि बेटा हमारा बड़ा होगा, घर परिवार के लिए काम करेगा, अपना घर परिवार बसाएगा। कुछ संस्कार ऐसा हुआ कि उस दिशा में चला नहीं, और समाज में उस वर्ग की चिंता जरूर हुई जिसके पास कुछ कमी है, अभाव है, जो सहयोग का, सेवा का पात्र है। क्योंकि इसलिए कि अगर मैं अपना बचपन याद करता हूं तो ऐसी कठिनाइयां बहुत आती थी उस समय। स्कूल में जाते थे तो हमको भी, जब मैं 6ठी से 10वीं तक मैंने पढ़ाई की तो मेरा स्कूल अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर था। 8वीं कक्षा तक तो पैदल जाना, पैदल आना। कभी रास्ते में कोई बड़ा बच्चा जो हमारे से आगे था उसने साइकिल पर बैठा लिया तो बैठ के आ गए। कोई कभी कभी गाँव की सवारी छोटी मोटी होती है उसने बैठा लिया तो बैठ गए, और नहीं तो दौड़ते हुए, चलते हुए पैदल पहुंच गए, पैदल ही गए, पैदल ही आए। हमारे पिताजी ने साइकिल 9वीं कक्षा में लेके दी थी। मुझे याद है कि उस दिन कितनी खुशी मुझे मिली थी। 3 किलोमीटर का सफर अब पैदल नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे साइकिल से और सफर करना पड़ेगा। अब भी फिर उन बच्चों को जो पैदल आते थे उनको साथ बैठा करके लेके आते थे। जो सहयोग, सहायता हमको मिलती थी, हम उन बच्चों को फिर आगे उसी संस्कार से देते थे। आगे चल करके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती, चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस स्वभाव के कारण से भी जो बातें संजय जी ने बताई कि हमने एक ट्रस्ट बनाया 2010 में अंत्योदय फाउंडेशन नाम से। सरकार में, पार्टी ने भी वही उसी प्रकार के काम उनको दिए, सरकार में भी वैसे काम करने के मौके मिले। लेकिन आज जो इस ट्रस्ट का कार्यक्रम हम कर रहे हैं यहाँ, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, सरकार से कोई संबंध नहीं है। कि कुछ सहयोगी लोग हैं, एक टीम बनी है, उस टीम के नाते और जो सहयोगी हैं, जो दानी सज्जन हैं, वो इसको काम करने के लिए आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। कई तरह के काम शुरू किए हैं, सबको उन कामों का शायद पता होगा भी नहीं, क्योंकि प्रचार से दूर रह करके काम करने का स्वभाव पहले भी था, आज भी है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग 650 गांव हैं। इन गांवों में जितनी कठिनाइयां, समस्याएं हैं, लगातार 46 वर्ष के काम करते हुए रहने से उन सबकी जानकारी है। लेकिन काम एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, उसी में से लाभ मिलता है। उसी का आज एक स्वरूप आप लोगों को देखने को मिला है। तो आज पानीपत में 104 बेटियों को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा साइकिल दी गई है। इस मौके पर उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो इसी तरह से आगे बढ़ें, क्योंकि बेटियां समाज में एक अहम योगदान देती हैं। इस काम में मैं वर्षों से लगा हूं,
ये ठीक है कि आज एक प्रत्यक्ष जो कार्यक्रम का आप लोगों को बुला करके बताया गया कि ये कार्यक्रम ऐसा है। अन्यथा इस प्रकार के काम मैं अपनी ट्रस्ट की हैसियत से भी, व्यक्तिगत दृष्टि से भी, समाज के नाते से काम करने का अनुभव बहुत पुराना होने के नाते से लगातार मैं करता रहा हूँ। जैसे हमारे संजय भाई जी ने बताया कि पार्टी ने मुझे एक बार अंत्योदय का ये दायित्व दिया था और 3 साल तक देश भर में घूम करके इस प्रकार के काम करने का मुझे मौका मिला। ये अलग बात है कि सरकार के मुखिया होने के नाते फिर उसमें उतना समय नहीं लगा पाया, क्योंकि सरकार की ओर से इतने सारे काम किए जाते हैं उसमें, वो सब सरकार के फोकस के कारण करते रहे। अभी फिर पिछले 2 साल से इन कामों को चाहे सरकार की सहायता लेके करना हो, समाज के लोगों की सहायता लेनी हो, पार्टी के लोगों की सहायता लेनी हो, सबका लेकर के एक सेवा के कामों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और इसमें से किसी प्रकार की राजनीति नहीं है, कुछ और नहीं है। गरीब समाज अंत्योदय के पक्ष को रखते हुए इसको आगे करते हैं। और हमारा जो ट्रस्ट है उसमें हमारे संयोग से जितने भी सदस्यां हैं सबके सब उस ट्रस्ट के मेंबर हैं। और इस नाते से सब लोग को आज बुला करके सबके समक्ष आज ये किया है। हमारी पार्टी की महासचिव डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनका दायित्व बनता है कि हम क्या कुछ करते हैं, वो भी देखने के लिए कभी कभी आए, तो देखने के लिए वो आई हैं, तो वो पार्टी में जा करके जो कुछ हमें प्रोत्साहन दिलवाएंगे ये उनका काम है। लेकिन बाकी सब लोग, चाहे संजय भाटिया जी हों, चाहे गजेंद्र जी हों, चाहे प्रबलीन जी हों, अनिरुद्ध जी हों, ऐशना हो, ये सब उस ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य के नाते से काम करते हैं। मनोहरलाल जी, अतुल्य फाउंडेशन के और क्या सेवा भाव के कार्य रहने वाले? सेवा जिस प्रकार की भी हो, बशर्ते कि वो सेवा हो और उस सेवा में सामने वाला उस सेवा का पात्र हो, वो सारे काम हम कर सकते हैं। सर, आज जिस तरह दौर चल रहा है, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जिस तरह दौर चल रहा है, वैश्विक संकट आया हुआ है, मैंने बताया ना कि हमारे मोदी जी का जो विचार रहता है वो हमेशा एक प्रकार से उसी भाव का रहता है, देश प्रेम की भावना से। लोगों को चाहे सेवा करनी हो, या देश के ऊपर कोई समस्या है तो उसका हल करने के लिए, जैसा आज के साथ हिसाब से मैंने जोड़ा उसमें कि अभी देश पर बहुत बड़ा संकट ये है कि विदेशी मुद्रा को हम कितना बचा सकते हैं, अपने पेट्रोल की खपत को, गैस की खपत को कितना हम कम कर सकते हैं, देश में सोना और बाहर से न लाया जाए, ये भी ऐसे सारे पक्ष हैं। मेक इन इंडिया, हम अपने देश की चीज़ों को बढ़ा करके एक्सपोर्ट ज़्यादा करें ताकि हम अपने लेवल को और दुनिया के मुकाबले में, यानी हम देशों के मुकाबले में और आगे कैसे बढ़ा सकें। तो इस नाते से ये सारे काम जो करते हैं, यही हमारा कहना कि लोगों को इसको अपनाना चाहिए। और लोग जितना ज़्यादा अपनाएंगे, देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उतना हमारा देश मजबूत होगा। गुड़िया ये है, पहले साइकिल थी? नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं थी। तो धन्यवाद करना चाहेंगे आपसे? बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद करना चाहते हैं। अब 2 किलोमीटर से पैदल आती जाती थी, अब इससे इसके आसानी मिल रहे हैं। तो आसान हुआ? हाँ, बिल्कुल आसान हुआ। साल 2010 से अंत्योदय फाउंडेशन की तरफ से इस तरह की समाज सेवा की जा रही है और आज इसमें सबसे बड़ा सहयोग सिग्मा ग्रुप के द्वारा भी सहयोग दिया गया, जिसमें 104 बेटियों को साइकिल दी गई है ताकि बेटियां आगे बढ़ सके, आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ कर सके। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। वो पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।